पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवाद का ढिंढोरा पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति पर दूसरे दलों के लोगों को रोज अपमानित करने वाली भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा घोटाला आज सामने आया है जिसको सुनकर पूरा देश हैरान हो जाएगा। आखिर कोई पार्टी भारत की आन बान और शान तिरंगे झंडे की खरीद में घोटाला कैसे कर सकती है? तिरंगा झंडा खरीदने में भी घोटाला। आपने कभी नहीं सुना होगा ऐसा घोटाला, लेकिन ये काम दिल्ली की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार ने भारत की आन बान और शान तिरंगा झंडा खरीदने में घोटाला किया। और सारी जानकारी, सारे कागजात मेरे पास है, ये सब अभी आपको दे दिए जाएंगे। आप इसको देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कैसा घोटाला हुआ है। हर घर तिरंगा योजना के तहत सरकार को 7 लाख तिरंगा झंडा बांटना था। 4 करोड़ रुपए का तिरंगा झंडा बांटना था। जो तिरंगा झंडा बांटना था उसकी जो साइज थी वो 900 मिलीमीटर बाई 1350 मिलीमीटर की साइज थी। और उस तिरंगे झंडे को 6 फीट के डंडे के साथ सरकार को सप्लाई करना था। यानी कि जो कंपनी सप्लाई करेगी तिरंगा झंडा, वो 900 मिलीमीटर बाई 1350 मिलीमीटर का झंडा 6 फीट के डंडे के साथ सप्लाई करेगी। लेकिन वारे भारतीय जनता पार्टी, वारे ढोंगी देशभक्तों और राष्ट्रभक्तों की पार्टी, तुमने झंडे में भी घोटाला कर लिया, डंडे में भी घोटाला कर लिया। झंडे की साइज घटा के उस साइज को 711 मिलीमीटर बाई 508 मिलीमीटर कर दिया और डंडे की साइज घटाकर 6 फीट से 4 फीट कर दिया। यानी झंडे में भी घोटाला, डंडे में भी घोटाला, घोटाला ही घोटाला, तिरंगे में भी घोटाला। झंडे में घोटाला, डंडे में घोटाला, तिरंगे के नाम पे घोटाला। और एक बड़ी आश्चर्यजनक बात इसमें हुई। जाहिर सी बात है, तिरंगा झंडा है, स्वतंत्रता दिवस के पहले का आयोजन है, हर घर तिरंगा पहुंचाना है, तो 15 अगस्त के पहले हर घर तिरंगा पहुंचना चाहिए। लेकिन टेंडर हो रहा है 16 अगस्त को, 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस, और टेंडर हो रहा है 16 अगस्त को। बारे बेईमानों, तुमने तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी नाक कटा दी।
पूरे देश में नाक कटा दी। वो तिरंगा जहां जहां फहराया गया होगा, जिन जिन भाजपा के लोगों ने अपने हाथ में तिरंगा लिया होगा, शहीद आजम भगत सिंह की आत्मा रोई होगी, शहीद अशफाक उल्लाह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद चंद्रशेखर आजाद, हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारी वीर सपूतों की आत्मा रोई होगी कि एक ऐसी पार्टी इस देश में राज कर रही है जिस तिरंगे के लिए हम मर गए, मिट गए, अपने प्राणों की आहुति हमने दे दिया, आज उस तिरंगे में भी घोटाला कर रही है। निश्चित रूप से हमारी उन क्रांतिकारियों के उनकी आत्माओं को जरूर इस घोटाले से चोट पहुंची होगी। और ये टेंडर कैसे हुआ? 3 कंपनियों ने इसमें भाग लिया। उन तीनों कंपनियों के नाम आपको पढ़ के सुनाता हूं। एक है अनिरत कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है स्पेस फॉर बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी है विनायक प्रोडक्ट्स कंपनी। ये 3 कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया। 4 करोड़ रुपए के तिरंगे झंडे का टेंडर था और बिना टेंडर खोले जिससे कमीशन मिला, अनिरत कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को तिरंगे झंडे की सप्लाई का ऑर्डर दे दिया गया और उसने 60 रुपए का झंडा 15 रुपए वाला झंडा पकड़ा के वो झंडा दिल्ली की सरकार को दे दिया, यानी कि रेखा गुप्ता जी की सरकार को दे दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दे दिया, यानी कि बेईमानों को दे दिया। और उन बेईमानों को कोई फर्क नहीं पड़ा। 60 रुपए का जो झंडा था उस जगह 15 रुपए की कीमत वाला झंडा सप्लाई कर दिया। और जैसा मैंने आपको बताया, झंडे का साइज छोटा, डंडे का साइज छोटा। और मजेदार बात यह है कि 15 अगस्त का त्योहार, राष्ट्रीय पर्व, और 16 अगस्त को टेंडर खुल रहा है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस बीतने के बाद। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं, आप लोगों में कोई भी शर्म हया नहीं बची। रोज तो तमाम चीजों में घोटाला करते हो, कम से कम भारत के राष्ट्रीय ध्वज, भारत की आन बान और शान तिरंगे को तो बख्श देते, कम से कम हमारी शहीदों की आत्माओं को तो बख्श देते, कम से कम हमारे उन वीर सपूतों को जो स्वतंत्रता दिवस के दिन याद किया जाता है, उनकी याद में तो एक सही कार्यक्रम कर लेते। तिरंगा झंडा भी खरीद रहे हो तो उसमें भी बेईमानी, चोरी और भ्रष्टाचार कर रहे हो, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए गहनता के साथ, और जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। इसमें एक अखबार की मीडिया रिपोर्ट भी विस्तृत रूप से है और वो सारे टेंडर के कागजात भी हमारे पास है, जो अभी आप सब लोगों को दे दिया जाएगा। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।